हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरा नाम यश प्रसाद जोशी है। मैंने नीट 2024 में 710 स्कोर किया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 226 है और मैं EWS कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी कैटेगरी रैंक 20 है। तो अभी जैसे राउंड 1 का रिज़ल्ट आ गया है और मुझे एम्स जोधपुर जो है वो अलॉट हुआ है। मैं मतलब एक रैंक से एम्स दिल्ली पाने के लिए रह गया था। जैसे 19 रैंक, कैटेगरी रैंक 19 तक एम्स दिल्ली अलॉट हुआ था और मेरी कैटेगरी रैंक 20 है। तो इस बात का वैसे तो मनाने के लिए दुख, बहुत बड़ी बात है ये कि एम्स दिल्ली एक रैंक से नहीं मिला, पर मुझे इस बात का कोई भी प्रकार का गिल्ट नहीं है। क्योंकि जैसे होता है कि नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे कुछ तो पढ़ाई और केवल पढ़ाई करते रहते हैं और कुछ जो है वो पढ़ाई करते ही नहीं है और मस्ती करते रहते हैं। परंतु मैंने मेरे 2 साल के ड्यूरेशन में इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखा, ताकि ये 2 साल की जो ड्यूरेशन है उसका पता ही नहीं चला मेरे को कब ये गुजर गए। तो आपको भी लेवल में रखनी है सारी चीज़ें, पढ़ाई भी करनी है और मस्ती भी करनी है। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो मतलब आपको ध्यान में रखने चाहिए। वैसे पता तो सबको होते हैं, किंतु ध्यान में रखने चाहिए, ये कोई नहीं करता। पता सबको होते हैं पर ध्यान रखने वाली बात ज़रूरी है। तो पहली जो है वो है रेगुलरिटी इन द सेंस, रेगुलरिटी हर जगह होनी चाहिए। रेगुलरिटी आपके टेस्ट देने में भी होनी चाहिए, कोई टेस्ट आप स्किप ना करें। रेगुलरिटी आपकी क्लास लेने में भी होनी चाहिए कि आज मान लीजिए आप क्लास चले गए, कल नहीं गए, परसों चले गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी आपकी क्लास में कंसंट्रेशन में भी होनी चाहिए कि टीचर जो बता रहा है उसको हम ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो रेगुलरिटी मैंने पहली बात बताई। दूसरी बात है कि जैसे गुरु कृपा में आप इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पेपर देते हैं, तो यहाँ पे बहुत पेपर लगते हैं, तो आप पेपर दे के आ गए, वो बढ़िया बात है, परंतु आपने उस पेपर को अगर वापस सॉल्व नहीं किया, वो एक मेजर गलती होती है जो हर एक बच्चा करता है। जैसे मैं भी करता था 12th में, लगभग ये अगस्त अभी महीना चल रहा है, सितंबर लगने वाला है, तो इस टाइम पे मैं भी पेपर सॉल्व नहीं करता था। मेरी भी ये गलती थी कि मैंने जो गलती करी है उनको वापस नहीं चेकआउट करता था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो पेपर सॉल्व करना वेरी मैंडेटरी है, क्योंकि उसमें आप अपनी गलतियों को अगर सुधार नहीं पाओगे तो आप अपने कंसेप्ट्स जो है उनको सुधार नहीं पाओगे, और कंसेप्ट सुधरेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है वो वीक रह जाएंगे, और वीक रह जाएंगे तो आपको नीट के एग्ज़ाम के दौरान में दिक्कत आएगी। तीसरी बात जो मतलब सिली मिस्टेक होती है, देखिए सिली मिस्टेक करना कोई गुनाह नहीं है, परंतु एक ही प्रकार की सिली मिस्टेक करना बार बार गुनाह है। आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, परंतु आप उस सिली मिस्टेक को टैकल करने के लिए कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो आपको सिली मिस्टेक को मतलब टैकल करने के लिए तरीके बनाने हैं कि मैं इस सिली मिस्टेक, आज मेरे से ये पेपर में हो गई, परंतु आगे जाके जो है ये सिली मिस्टेक मेरे से पेपर में नहीं होगी। तो आपको सिली मिस्टेक को टैकल करना सीखना है। और चौथी बात है कि जैसे आप पढ़ाई करते हो, मान लीजिए कि आप कहीं भी हॉस्टल में या रूम में कहीं भी पढ़ते हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो आते हैं, बोलेंगे कि क्या यार क्या पढ़ रहा है, चल आज घूम के आते हैं। हमारे साथ भी होता था, किंतु मैंने मेरे गोल को प्रायोरिटी दी उस टाइम पे मैं पढ़ाई से उठा नहीं। उस टाइम पे आपका मन करेगा कि आपका दोस्त बुला रहा है, मैं बाहर चला जाता हूँ, घूमाऊँगा, क्या है 1 घंटा ही तो घूमूंगा, बाद में पढ़ लूँगा, ये गलत बात है। आपको अपने गोल को प्रायोरिटी देनी है बजाय आपके दोस्तों के। देखो दोस्त जो है वो आपको ऊंचाई तक भी लेके जा सकता है, पर दोस्त आपको नीचे भी गिरा सकता है। तो आप गुड फ्रेंड मतलब पॉजिटिव फ्रेंड सर्किल बनाए, जिसमें आपके दोस्त पढ़ाई की बातें भी करें और मस्ती भी नॉर्मल चलती रहे, किंतु आपको प्रायोरिटी अपने गोल को देनी है दोस्तों के बजाय। 5वीं मैं बात बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे मेजरली बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे पेपर में अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, जैसे जीवन में हर जगह आपके अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। आपका स्कोर कभी 600 अबव भी आएगा, कभी आपका 500 से भी नीचे चला जाएगा, कभी आपके 700 भी क्रॉस कर जाएंगे, कभी आपके बिलो 600 भी आ जाएंगे। तो इसके लिए किसी भी प्रकार का आपको दुख नहीं, भाई दुख मनाना है, किंतु एक लेवल तक मनाना है, उसी को पकड़ के नहीं बैठे रहना कि मेरे मतलब टेस्ट में आज स्कोर कम आ रहा है, ऐसा ही होगा नीट में, कैसे आज कम आ रहा है तो नीट में भी ऐसा ही आएगा मेरा तो स्कोर। इस बात को नहीं सोचना है, आपको प्रेजेंट के टाइम में चलना है। नॉर्मल थोड़ा कम आया स्कोर, उसको थोड़ी देर के लिए दुख हुआ, चलो कोई बात नहीं, किंतु उसको पकड़ के नहीं बैठना। बच्चे कई होते हैं जो पास्ट को पकड़ के बैठते हैं कि
मेरा पास्ट में कम स्कोर आया है, मेरे पास्ट में परफॉर्मेंस लो रही, तो आगे भी ऐसी रहेगी? नहीं, आप मेहनत करते जाएंगे तो ज़रूर आपको एक दिन वो मंजिल है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्ज़ाम।